ग्राम सरसई प्रधान द्वारा भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत, उमड़ा भारी जनसमूह। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्र के सरसई ग्राम में आज भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और उनके साथ चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत, विधायक श्रीमती मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जयंती राजपूत, सभासद मनीष सोनी, शिव रतन विश्वकर्मा, राजेंद्र गुप्ता, रामहेत लोधी, राकेश मिश्रा, रामचरण साहू, रामकृपाल राजपूत, विनोद गुप्ता, सुनील नारायण, राहुल यादव आदि समस्त दिग्गज नेताओं का सरसई प्रधान राकेश पालीवाल व ग्राम वासियों द्वारा ढोल बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहां भाजपा प्रत्याशी ने मंदिर में जाकर माथा टेका एवं सभी ग्राम वासियों से मिलकर घर घर जाकर वोट मांगे, जहां लोगों ने भाजपा प्रत्याशी का आभार प्रकट किया। और आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा किया गया वादा की सरकार बनने पर 1 माह के भीतर राठ रेलवे लाइन का काम शुरू करने का दिया गया आश्वासन झूठा साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर अन्ना जानवरों से परेशान किसानों के चेहरों पर साफ साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 का सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे लाइन का मुद्दा बना हुआ है, जहां एक बार फिर कोरा आश्वासन ही नजर आता है। केवी न्यूज इंडिया से राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सरसई ना भी आते तो भी आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाते, हमें जानकारी है, हमको अच्छी तरह जानकारी है। कार्यक्रम अपना बांदा में तय हो गया है, तिनवारी विधानसभा क्षेत्र और बांदा के बॉर्डर, कृषि विश्वविद्यालय बांदा में। तो आप सभी लोग पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए, हम लोगों का संबल बढ़ाने के लिए और आदरणीय देश के गरीबों के नेता, गरीबों की सरकार के मुखिया श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करने के लिए आप सभी लोग बांदा आमंत्रित थे। आप लोग बड़ी संख्या में वहां सुबह 10 बजे अगर आप पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को ताकत मिलेगी। यही आपसे बात करते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। जय जवान। डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उसके अगल बगल उद्योग लगेंगे, डिफेंस कॉरिडोर होगा तो हमारे यहाँ के बच्चे, नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान जो बच्चे जिनको बाहर जाना पड़ता है नौकरी की खोज में, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और बिजली की स्थिति ठीक हो गई, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो गई, विदेशों से व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान में आ रहे हैं और मोदी जी चाहते हैं कि बुंदेलखंड में पूरे दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनी के लोग यहाँ करके उद्योग लगाएं। उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप जानते हैं मोदी जी ने 5 साल में हर घर में बिजली पहुँचाई है, लेकिन 5 साल लगा था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के हर गाँव के हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुँचेगा और बुंदेलखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों की को समस्या को दूर करने के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम होने वाला है। माननीय विधायक चरखारी गुड्डू राजपूत जी से एक सवाल है कि माननीय प्रधान जी अपने आप को 56 इंच का सीना और चौकीदार बताने वाले ये विजय माल्या और नीरव मोदी को कब वापस ला रहे हैं? आप लोगों को जैसे पता है कि ये सब तभी संभव हुआ है और ये भागने के लिए क्यों मजबूर इस देश को छोड़ने के लिए हुए हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उन्होंने इनके ऊपर जब शिकंजा कसा, इनके जो काला धन था तो उसको जब्त किया, तब ये इन्होंने पहले तो भारत छोड़ने का कार्य किया। अब बात रही है कि उन्हें वापस लाने की, तो निश्चित तो ये पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को देश में लाएंगे और कड़ी सजा देंगे। और आप लोग जैसा देख रहे होंगे संपत्ति भी जब्त की गई है और नीलामी भी की जा रही है। आज तक के देश के इतिहास में कभी भी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। और माननीय सांसद जी जब पिछली बार चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे तब से आज आए हैं, क्या कारण है? नहीं, जो आप बोल रहे हैं आप बोल सकते हैं, मीडिया के साथी हैं, लेकिन 24 घंटे रात दिन हम लोग एक ही काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं। और आपको एक बात बता करके आप क्वेश्चन पूछ के भागो मत भाई, आओ इधर। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1825 दिन के लिए आपने हमको सांसद बनाया था। 5 साल में 1825 दिन होते हैं। पूरे क्षेत्र की जनता इस बात पर गर्व कर सकती है कि 1825 दिन में 1850 से ज़्यादा बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को भारत की संसद में उठाने का काम किया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और राठ एक महापुरुषों की धरती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी, हमारे पंडित परमानंद जी, दीवान सतगोन सिंह जी, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके हम लोग जो भी सेवा कर सकते हैं टूटी फूटी, वो करने का हम लोग प्रयास करें। हाँ, सुनिए सांसद जी, आपसे हम एक सवाल करेंगे कि ये जो अभी आपने कहा था कि बुंदेलखंड में राठनगर से ट्रेन निकाली जाएगी, उसका क्या है अभी तक?
आप लोगों को पूरी जानकारी है कि जब रेलवे का बजट स्वीकृत हुआ था तो रेलवे के बजट में महोबा चरखारी राठ हो रही रेलवे लाइन को उसको स्वीकृति दी गई थी और वो पूरे देश में बजट गया था। केवल ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर हम लोग बोले, हमारे माननीय विधायक जी लोग बोले या आप यहाँ पर खबर में छापे उससे हो। भारत सरकार की जो पिंक बुक छपकी है जिसमें बजट सब योजनाएं जोड़ी जाती हैं उसमें वो स्वीकृत हुआ है। वो ये रेलवे लाइन अपनी EBR में है और जब भूमि अधिग्रहण बिल अगर उस समय स्वीकृत हो गया होता तो तत्काल प्रभाव से ये काम शुरू हो जाता। थोड़ा समय लगेगा, आपकी जानकारी में है, कोई भी काम रेलवे का काम बहुत जल्दी नहीं होता, समय लगता है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में ये रेलवे लाइन बनेगी और यहाँ पूरे क्षेत्रवासियों को रेलवे की सुविधा मिलेगी। सर, आप सत्ता में आने के बाद क्या कुछ नया करने वाले हैं? हम लोगों की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि हम लोग कुछ नया कर पाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी में हर काम नया करने की क्षमता है। नई सोच, नया भारत, श्रेष्ठ भारत का निर्माण में पार्टी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक के अध्यक्ष, उन लोगों की भी क्षमता है नया करने की और नया कर भी रहे हैं। अकेले हम लोग सांसद विधायक मिलकर के कुछ नया नहीं कर सकते, हम लोग सेवा कर सकते हैं, आपके आदेश का पालन कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, आपने जो आने वाली सरकार में जो बेरोजगार है उनके लिए आपने क्या सोच रखा अभी? हमारी सरकार ने सभी के बारे में सोचा है। हमारी सरकार ने जो सोचा है उसको